दोस्तों, क्या आप भी थक गए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए, फलानी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए, फिर भी आपके सामने रिजल्ट नहीं आ रहे हैं? तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपके सामने लाया हूं एक ऐसी टेक्निक जिसको सदियों से हमारे ऋषि मुनि बताते आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस टेक्निक का वर्णन हमारे उपनिषदों में, हमारे शास्त्रों में हर जगह बताया गया है। जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, उन लोगों ने अपने जीवन से भी उदाहरण देके बताया है कि आप अगर इस काम को करेंगे, इस टेक्निक को अपने जीवन में लाएंगे, तो आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोटस आई कम्युनिटी में। दोस्तों, हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशियां आ जाए, हमारे रिश्ते अच्छे हो जाए, हमारे पास धन दौलत की कमी ना हो, हमारे जीवन में बस सुख ही सुख हो, परंतु फिर भी हम इस सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। पता है आपको कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके जीवन में सारी चीजें पूर्ण हो सकती हैं? जी हाँ दोस्तों, इस टेक्निक का नाम है ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर की शरण में जाना। हम अनेक टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु उसका रिजल्ट जो होगा किसी के लिए बहुत तेज आएगा, किसी के लिए कम आएगा। क्यों? क्योंकि किसी किसी के पुण्य बहुत ज्यादा होते हैं, तो जिसका पुण्य अच्छा होगा उसके लिए वो रिजल्ट बड़ी तेजी से आएगा। जिसके पास पुण्य कम होंगे उसके पास रिजल्ट थोड़ा स्लो आएगा, क्योंकि जो हमारे पाप कर्म हैं उस रिजल्ट को मैनिफेस्ट होने में रोकते हैं। मान लीजिए मैंने पिछले जन्म में लोगों को सताया है, उन लोगों के पैसे को, धन को छीना है, तो इस जन्म में ईश्वर किस प्रकार से मुझे पैसा दे सकते हैं? नहीं देंगे। मैंने पिछले जन्म में लोगों की शादियां तोड़वाई हैं, मैंने पिछले जन्म में लोगों के रिश्ते तोड़वाए हैं, तो इस जन्म में मैं अपने रिश्तों से कैसे खुश हो सकता हूँ? इसी प्रकार से दोस्तों, हमारे जो कर्म हैं वो हमारे जीवन में खुशियों में बाधा डालते हैं, और यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमारी खुशियों को 10 गुना बढ़ा देते हैं। परंतु ईश्वर की शरण में जाने पर व्यक्ति चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे उसके कैसे भी कर्म हो, बड़ी जल्दी से रिजल्ट को प्राप्त कर सकता है। परंतु आपको लग रहा होगा ये तो बेकार की बात है, परंतु दोस्तों मेरी बातों पर विश्वास मत कीजिएगा। शास्त्रों का प्रमाण मैं आपको देता हूँ। ये भगवत गीता में एक श्लोक है, भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 22 में भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को बताते हैं वो मैं आपके सामने एक बार बता रहा हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हमेशा मेरी शरण में रहता है, हमेशा मेरी भक्ति करता है, हमेशा मेरे को पूजता है, उसकी सभी इच्छाओं की मैं पूर्ति करता हूँ, उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होने देता। योगक्षेमं वहाम्यहम्, यानी कि उसके सारे बोझ को मैं वहन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, भगवान जब इतना आपको एश्योर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि भाई मेरी भक्ति कीजिए और सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, फिर भी हम इधर उधर डोलते हैं, हम इस पीर के पास जाते हैं, हम इस देवता की स्तुति करते हैं, परंतु हम क्यों नहीं भगवान की स्तुति करते हैं? अब हालांकि इसमें यह मत समझिएगा कि मैं कह रहा हूं कि माता की पूजा नहीं करनी, भगवान शिव की नहीं करनी, ये सब एक ही हैं, परंतु अनेक रूपों में है। तो दोस्तों, हमें भगवान के किसी भी एक रूप में भक्ति को बढ़ानी चाहिए, और जो भी चीज है उनसे मांगनी चाहिए, डायरेक्ट उनसे बोले। हमें विजुअलाइजेशन और ये सब चीजें करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जो व्यक्ति सोर्स के पास पहुंच जाता है, स्रोत पे जाता है और वहां से पानी पीता है, उसके लिए क्या चीज की कमी है? लेकिन जो घाट घाट पे इधर भटकता है, उधर भटकता है, उसके लिए तो ऐसा ही है ना। भगवत गीता में भगवान ने बोला भी है, जो पितरों को पूजते हैं वो पितृलोक में जाते हैं, जो भूतों को पूजा करते हैं वो भूत योनि को प्राप्त होते हैं, और जो मेरे भक्त होते हैं वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही भगवान ने एक जगह और भी बताया है कि लोग अनेक चीजों की पूजा करते हैं, इधर उधर जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं, परंतु उन सबको जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो परिणाम कौन देता है? वो मैं ही देता हूँ। अनेक रूपों में जिसकी आप पूजा करते हैं वो किसकी पूजा होती है? वो भगवान की ही पूजा होती है। तो हम लेकिन क्या करते हैं? इनडायरेक्टली जाते हैं। मान लीजिए कोई आईएएस है, हम आईएएस के पास जाके गुहार लगाते हैं कि भाई मेरी ये चीज पूर्ण कर दो। लेकिन डायरेक्ट अगर हम प्रधानमंत्री के पास चले जाएं, हम प्रधानमंत्री के पास जाने से क्यों डरते हैं? हम तो डरते हैं इसलिए क्योंकि वो अपरिचित है। प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे इतने परिचित थोड़ी हैं, परंतु भगवान तो हमारे पिता हैं, हमारे बिल्कुल खास हैं, फिर भी हम उनके सामने जाने से क्यों डरते हैं? तो दोस्तों, ये एक ऐसी टेक्निक है, आप इसको यूज करेंगे तो आपके जीवन में सारी चीजें बदल जाएंगी। अब मैं एक उदाहरण भी देना चाहूंगा कि किस प्रकार से। रामायण से 2 उदाहरण हैं कि किस प्रकार से इतने ज्यादा पावरफुल व्यक्ति होने के बाद भी वो भगवान की शरण में जाते हैं। जैसे कि विश्वामित्र जी जब अयोध्या में पधारते हैं और दशरथ जी से बोलते हैं कि मेरे को अपने दोनों बेटे दे दीजिए, क्योंकि राक्षसों का वध करना है और मैं हवन कर रहा हूँ, तो उसमें विघ्न पहुंचाते हैं। तो दशरथ जी जब चिंतित होते हैं तो विश्वामित्र जी बोलते हैं, अरे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं चाहूँ तो अपने तपोबल से भी इन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हूँ, परंतु मैं अपने इस तपोबल को व्यर्थ नहीं करना चाहता, मैं अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि भाई इसको मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ अच्छे कामों के लिए, लोगों की भलाई के लिए। तो भगवान तो पैदा ही इसलिए हुए थे कि राक्षसों का वध कर सके। तो भाई डायरेक्ट भगवान की शरण में जाओ, अपनी शक्ति को बचाओ। हम जो विजुअलाइजेशन करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, ये हमारे क्या करता है? शक्ति को इंक्रीज करता है। जैसे योग बल से विश्वामित्र जी ने शक्तियों को ग्रहण किया था। जैसे कि एक और तरीके से समझ लें, मान लीजिए कोई व्यक्ति मेहनत करता है, पैसे कमाता है, बैंक में रखता है, लेकिन जब काम करता है, उस पैसे को इस्तेमाल करता है तो वो कम होता है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ लें जो राजा है और हम उससे धीरे धीरे कहें कि भाई पैसे निकाल, तो अगर वो राजा पैसे खर्च करता है तो हमारे को कोई कमी नहीं होती, हमारा तो जो धन है वो सुरक्षित ही रहता है, लेकिन हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक और जगह पर उल्लेख आता है, जब भगवान अरण्य कांड में जंगल में भटक रहे होते हैं, वन में भटक रहे होते हैं, तो वहां पे कुछ ऋषि मुनि आते हैं
और बोलते हैं भगवान ये हड्डियों का ढेर आप देख रहे हैं, ये राक्षसों ने बहुत सारे ऋषि मुनियों को खाया है जो यहाँ पे तपस्या कर रहे थे, उनकी हड्डियों का ढेर है। हम चाहते हैं कि आप हमारी रक्षा करें, हम आपकी शरण में हैं, आप हमें इन राक्षसों से बचाएं। लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि भगवान हम चाहें तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन राक्षसों का नाश करने में समर्थ हैं, परंतु हम फिर भी आपकी शरण में आए हैं। तो देखा दोस्तों, ऋषि मुनियों में शक्तियां थीं, वो जानते भी थे और उनके पास इतना सामर्थ्य भी था कि वो अगर चाहते तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन सभी राक्षसों का विनाश कर सकते थे, परंतु वो कभी भी अपनी शक्तियों को खत्म करना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि इन शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई में हो, किसी का विनाश में ना हो, और इसलिए उन्होंने भगवान की शरण को ग्रहण किया। अब अगर हम भगवान की शरण डायरेक्ट ग्रहण कर लेते हैं तो कभी भी हमें किसी चीज से घबराने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान हमारे सारे बोझ को, हमारे जीवन के सारे दुखों को अपने ऊपर ले लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको भी बताया भी था, योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो दोस्तों, इस बात को याद रखना, हमेशा अपने मन में इस चीज को याद रखना कि योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान ने एश्योर किया है, भगवान ने गारंटी ली है कि भाई तुम मेरी शरण में आओ तो सही, मैं आपके सारे कष्टों को उठा लूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है इसी प्रकार से आपके सामने ढेर सारी वीडियो लेके आने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।